प्रधानमंत्री मोदी जब इस दौरान फंसे हुए थे उस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक गाड़ी में फंसे रहे, बैठे रहे, उन्हें भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी और उन्होंने शायद ये कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उनके जीवन काल में ऐसा समय आएगा जब इस तरह के 20 मिनट उन्हें गुजारने पड़ेंगे और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, ना आगे जा पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे और वो 20 मिनट ऐसे होंगे जहां पर कुछ भी हो सकता है। उन्हें शायद आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा और उनके आसपास जो लोग थे उन्हें भी शायद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि किसी दिन अपने देश के प्रधानमंत्री को वो इस स्थिति में पाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भटिंडा एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौट रहे थे, यानी जब गाड़ी वापस मोड़कर भटिंडा आए, तब उन्होंने एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ कर्मचारियों से क्या कहा जानते हैं आप? उन्होंने कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं यहां तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री के शब्द हैं, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं यहां तक जिंदा लौट पाया। फिरोजपुर से मैं जिंदा लौट पाया भटिंडा तक। चन्नी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी के शब्द बताते हैं कि आज इस घटना के दौरान उनके मन में क्या आ रहा होगा, उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। और इस मामले में दो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, प्रधानमंत्री में की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार और पुलिस की नाकामी का नतीजा है या ये जानबूझकर किया गया है या ये किसी साजिश के तहत होने दिया गया? क्योंकि सोचिए, 200 से ज्यादा जो पुलिस वाले हैं वहां पर मौजूद थे। जो आंदोलनकारी हैं उनकी जो संख्या है मुश्किल से 50 से 100 के बीच थी। ये भी आप जान लीजिए, आंदोलन करने वाले जो लोग हैं मुश्किल से 50 से 100 लोगों के बीच थे। और पंजाब पुलिस की जो टोटल स्ट्रेंथ है, 70,000 लोग पंजाब पुलिस में काम करते हैं और देश का प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर है और 70,000 लोग पंजाब पुलिस के पास हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे 70,000 लगा देते, लेकिन उस 70,000 में से 1,000 तो लगा सकते थे। और ये 70,000 की फोर्स 50 लोगों से इस रास्ते को, इस सड़क को खाली नहीं करवा पाई। आप सोचिए, यहां से सब पता चलता है। दूसरी बड़ी बात यह है, अगर ये सब जानबूझकर भी हुआ है तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी वाकई में इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं कि वो अपने दम पर इतना बड़ा फैसला ले लें कि वो प्रधानमंत्री के रास्ते को रोक दें? क्या डीजीपी पंजाब पुलिस इतना शक्तिशाली होगा कि वो इतनी हिम्मत करे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते को रोक दे? क्या यह संभव है? अगर मान लीजिए जानबूझकर भी हुआ है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि चन्नी के अंदर इतनी हिम्मत होगी या इतनी शक्ति होगी या डीजीपी पंजाब के अंदर इतनी हिम्मत होगी? इससे ऐसा लगता है ये जो काम हुआ है ये और पीछे से हुआ होगा, क्योंकि चन्नी तो एक रिमोट कंट्रोल है और रिमोट कंट्रोल का बटन किसी और ने दबाया होगा और फिर ये हुआ होगा। इस बारे में और ज्यादा तो क्या कहें, लेकिन ये समझने की बात है, क्योंकि चन्नी अपनी मर्जी से ये कर नहीं सकते। आज एक और बात समझनी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए चुने हुए नेता हैं। इस देश के लोगों ने वोट देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। विचारधारा चाहे कोई भी हो, लेकिन इस संवैधानिक पद का सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो पंजाब का मुख्यमंत्री हो या कहीं और का। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ नहीं और हमें लगता है कि ये देश में एक बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। आज जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक हुई तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस पर एक ट्वीट लिखा और सोचिए क्या लिखा। उन्होंने कहा, मोदी जी, हाउस द जोश। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री की जान को इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाए, उस समय कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं हाउस द जोश, यानी एक तरह से इस घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह कांग्रेस का चरित्र है। डॉक्टर अर्चना शर्मा नाम के एक ट्विटर हैंडल से यह लिखा गया कि दलित सीएम चन्नी जी की देन है कि पीएम वापस आ गए। वो देखो क्या लिख रहे हैं, मैं बताता हूं। दलित सीएम चन्नी जी की देन है कि पीएम वापस लौट आए, वरना जनता तो उन्हें चौराहे पर खोज रही थी। ये डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो कांग्रेस की एक और नेता हैं, ये लिख रही हैं। वेरीफाइड अकाउंट है। आज हम ट्विटर से भी ये कहेंगे कि ट्विटर को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए कि कैसे लोगों को उन्होंने ये वेरीफाइड अकाउंट दिया हुआ है, ब्लू टिक दिया हुआ है, और वो कैसे किस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि अर्चना शर्मा स्पोक्स पर्सन, मैंने इनका ट्विटर बायो खोला है अपने मोबाइल फोन में। ये डॉक्टर अर्चना शर्मा है
स्पोक्स पर्सन कांग्रेस अपने आप को बता रही हैं और इनके 1,22,000 फॉलोअर्स हैं और ये इस तरह की बात लिख रही हैं। राजस्थान कांग्रेस के एक और प्रवक्ता, उनका नाम है डॉक्टर विपिन यादव, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल, जो कि एक सरकारी दस्तावेज है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय से पंजाब पुलिस को गया होगा, वो पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर लीक कर दिया और ट्वीट में वो ये लिख रहे हैं कि किसानों पर अत्याचार किया, इसलिए किसानों ने बहिष्कार किया। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम होता है, ये सरकारी जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ये गुप्त होता है, किसी को नहीं पता होता इसके बारे में। ये एक कांग्रेस के प्रवक्ता तक कैसे पहुंचा ये डॉक्यूमेंट, और वो प्रवक्ता जो है कांग्रेस का, वो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं यह भी बड़ा विरोधाभास है कि जो ताकतें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के लिए दोषी थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, आज कांग्रेस उन्हीं ताकतों का समर्थन कर रही है, उन्हीं खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है और उन्हीं के तौर तरीकों का समर्थन कर रही है, बावजूद इसके कि इंदिरा गांधी की जान इन्होंने ही ली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है और कई पार्टियां और कई नेता अपने खुद के इतिहास से भी सीखने से इनकार कर रहे हैं। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोकने वाले लोग अलग अलग किसान संगठनों के बताए जा रहे हैं। ये वही किसान संगठन हैं जो दिसंबर के महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे और इस आंदोलन में मौजूद खालिस्तान समर्थित कुछ लोगों ने उस जमाने में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। आज आपको नवंबर 2020 का एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हम ही से उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह इंदिरा गांधी को ठोक दिया, मोदी हमारे सामने क्या चीज है, खुद देखिए आप। कब मीटिंग है? ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे? यहीं बैठेंगे। जे उस पर भी कुछ हल ना हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, तो इंदिरा ठोक दी हमने, तो मोदी क्या चीज है। और अब तो मोदी ने कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया था, तो सोचा था कि किसान खुश हो गए होंगे, किसान शायद उनका स्वागत करेंगे, लेकिन किसान तो आज भी अपने मन में, ये किसान हैं या आंदोलनकारी हैं या खालिस्तानी हैं कहना मुश्किल है, लेकिन इनके मन में आज भी नफरत कम नहीं हुई है। और जो ये पहले करते आए हैं, जो इंदिरा गांधी के साथ किया, शायद दोबारा वही करना चाहते हैं। जिन ताकतों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, वही ताकतें आज मोदी के पीछे हैं। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान आंदोलन को खत्म करने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, आपको याद होगा, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे जरनैल सिंह भिंडरवाले और उसके साथियों को मार दिया गया था। और इसके बाद इंदिरा गांधी के ही अंगरक्षकों ने, जो कि पंजाब से थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। अपने ही अंगरक्षकों के हाथों वो मारी गई थी। आप सोचिए, ये तस्वीरें याद कर लीजिए। इससे पहले इन्हीं खालिस्तानी ताकतों ने 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल को भी स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर मार दिया था और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी 1995 में ऐसे ही कार धमाके में उनकी हत्या की थी। किसान आंदोलन के बाद ये ताकतें अब फिर से सक्रिय हो गई हैं। आपको यह भी याद होगा 2018 में जब महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, उस समय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे कई सबूत मिले थे जिनसे यह पता चला था कि अर्बन नक्सल्स प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह चिट्ठी तब मिली थी, तब इन सबूतों में यह चिट्ठी थी जो आज आपके सामने है, जो आज मैं लाया हूं, और चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। इस चिट्ठी में लिखा था कि हिंदूवादी ताकतों से देश को बचाने का एक ही तरीका है और वो है प्रधानमंत्री मोदी की हत्या। और इसी में आगे लिखा है कि मोदी को उसी तरह से खत्म किया जा सकता है जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई, यानी एक रोड इवेंट के दौरान। यहां पर ये उन्होंने लिखा है, देखिए फिर से आप इसको पढ़िए ध्यान से। इसमें लिखा है, We are thinking along the lines of another Rajiv Gandhi type incident. It sounds suicidal and there is a good chance that we might fail, but we feel that the party must deliberate over the proposal. Targeting his road shows could be an effective strategy. साफ साफ तो लिखा है इसमें,
साफ लिखा है, देखिए कि मोदी के रोड शोज को अगर हम अपना निशाना बनाएं तो राजीव गांधी की ही तरह मोदी की हत्या भी की जा सकती है। और इसे आप एक संयोग मानेंगे या साजिश मानेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा एक रोड इवेंट के दौरान ही हुई है, बिल्कुल वैसे ही हुई है। राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी आप सब जानते हैं। 21 मई 1991 को जब तमिलनाडु की एक चुनावी सभा में, राजीव गांधी भी ऐसे ही एक चुनावी सभा में शामिल होने के लिए गए थे और इस दौरान LTTE की एक सुइसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वो उनके कार्यकर्ता के रूप में वहां पर पहुंची। राजीव गांधी को लगा कि ये हमारी कोई कार्यकर्ता है, हमारा झंडा लेकर आई है, फूलों की माला लेकर आई है, और वो तुरंत आगे झुक गए। लेकिन उस फूल की माला में फूल नहीं बल्कि बम लगे हुए थे और इस तरह से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। कांग्रेस, ऐसा लगता है, ये सब भूल चुकी है। सोचिए अगर प्रधानमंत्री के काफिले में अगर आज कोई ऐसा ही व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर आ जाता, फूल माला लेकर कोई आ जाता, कोई झंडा लेकर आ जाता और कोई सुइसाइड बॉम्बर वहां पर पहुंच जाता, तो आज मोदी की जान बचना कितना मुश्किल होता, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 2015 में जब मोदी अफगानिस्तान के दौरे से भारत लौट रहे थे, तब उन्होंने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया। अचानक से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज अचानक फैसला किया कि हेलीकॉप्टर से नहीं, रोड से जाएंगे। उस समय उनका विमान इस्लामाबाद में लैंड हो गया और वहां से वो पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर में लाहौर गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ का घर पर उन्हें जाना था, ये तो उसी समय की तस्वीर है, और नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था और उनकी पोती की शादी भी थी और मोदी को लगा कि आज नवाज शरीफ के घर जाना चाहिए और अचानक वो पाकिस्तान चले गए। उनकी सुरक्षा में पाकिस्तान में जाने के बाद भी कोई चूक नहीं होती। लोग तो हैरान थे और लोगों ने कहा भी कि आप पाकिस्तान चले गए, कुछ भी हो सकता था, वहां तो इतने आतंकवादी रहते हैं। लेकिन सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश में भी मोदी गए और बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन हमारे देश में एक राज्य में, पंजाब जैसे राज्य में वो जाते हैं और उनका सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल हो जाता है। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है, पंजाब पुलिस जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देती है। आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ महज एक सुरक्षा की चूक नहीं है, वो महज प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकी नहीं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आज एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत इस देश में हुई है और वो ट्रेंड ये है कि अगर प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का है और मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का है, अगर दोनों की विचारधाराएं अलग हैं और दोनों चुनावों में एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने हैं, तो फिर मुख्यमंत्री भी कुछ भी कर सकता है और चुनाव के लिए इस देश में अब कुछ भी किया जा सकता है। अगर आज एक मुख्यमंत्री ने यह करना शुरू किया है तो कल भविष्य में दूसरा मुख्यमंत्री भी यही कहेगा। आज पंजाब पुलिस ने किया है, कल दूसरे राज्य की पुलिस भी यही काम करने लगेगी। और सोचिए, ऐसे समय में आप चाहे वोट किसी को भी दें, आपके वोट का कोई मायने नहीं रह जाएगा, चुनाव के नतीजों का कोई मायने नहीं रह जाएगा। आप चुनाव जीतें या हारें, आप संवैधानिक पद पर हैं या नहीं हैं, लेकिन आपकी जो जान है, आप किसी रैली में जाएंगे या नहीं, इस बात का फैसला वहां की लोकल पुलिस करने लगेगी। आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं, इस बात का फैसला मुख्यमंत्री करने लगेंगे या लोकल पुलिस करने लगेगी। इसलिए इसे महज एक छोटी घटना समझकर भूल मत जाइएगा। यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और इससे भारत का लोकतांत्रिक भविष्य जो है वो खतरे में आ सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.